सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी जाट जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है जयपुर जोधपुर और तमाम मेरे छोटे भाइयों का दूंगा। उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि हमारी वजह से गरीब जो लोग आते हैं पीड़ित उनका नुकसान भी नहीं हो। 2-2 घंटे का बहिष्कार कार्य किया, चेतावनी दी। आज कैंडल मार्च भी करेंगे, कल जोधपुर में कैंडल मार्च किया। हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज श्योर और भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुशांत सारे, इन दोनों जो हमारे भाई पहले दिन से हमारे साथ हैं और तमाम जो दूसरे हमारे साथ हैं उन सबका धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर्स को भी जब भी जो चाहे इनके प्रोफेसरों का आंदोलन हो, इनके डॉक्टर्स के तमाम मुद्दे हो, हमेशा राजस्थान के विधानसभा और लोकसभा के अंदर और यहाँ तमाम मुद्दे जो भी होते हैं उनके अंदर हम डॉक्टर की भी लड़ाई लड़ते हैं, इंजीनियर की भी लड़ते हैं, तमाम वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। हम इस लड़ाई के अंदर इनके साथ हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर समुदाय अकेला नहीं है, पूरा राजस्थान पहले तो स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई को सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज 6 दिन हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई के परिवार को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी के अंदर एक भाई मोर्चे रिटायर्ड है, दूसरे पुलिस के अंदर है, बड़ा दबाव राजस्थान की सरकार से इनके ऊपर आ रहा है और उसके बावजूद ये लोग उनकी माता जी घर पे इंतजार कर रही, पूरा परिवार भूखा प्यासा है, मार हो रही है कि हम सबको मेरे बेटे के अंतिम दर्शन करवा दो। और ये निश्चित रूप से किसान कौम को इस दौर से गुजरना पड़ रहा राजस्थान जैसे प्रांत में, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब लोगों ने राय करके निर्णय लिया कि कल 1 बजे इस मोर्चरी से जहां धरना चल रहा है डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ से भजनलाल के आवाज की तरफ हजारों नौजवान कूच करेंगे। इस राजधानी के अंदर रहने वाले मेरे छोटे भाइयों को मैं आह्वान करूंगा, पूरे राजस्थान के नौजवानों से आह्वान करूंगा कि कल भारी संख्या के अंदर जिस तरह 25 तारीख को आपने आक्रोश रैली में दम दिखाया और मोदी को हिला दिया था और भागती हुई भजनलाल सरकार गिर पड़ी थी आके हमारे पास, उसी तरह आपको कल राकेश को न्याय दिलाने के लिए जयपुर की सड़कों में राजस्थान के नौजवान नजर आना चाहिए। हर तरफ नौजवान नजर आना चाहिए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। भाइयों, आज की घटना हमारे डॉक्टर रवि शर्मा अजमेर के मेडिकल कॉलेज के अंदर, उदयपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी कूलर में करंट आने से मौत हो गई। क्या दुर्भाग्य इससे बड़ा, रोज कोई हादसा हो रहा है, इस प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। भजनलाल जी ने एक रट पकड़ ली, भजनलाल जी को लोगों ने ज्ञान दे दिया कि साहब आपको कोई कुछ नहीं समझता, आपको मंत्री विधायक नहीं समझते, इसलिए किससे बात ही मत करो। अरे बात नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? आपको चला कौन रहा है? ये पर्ची जहाँ से खुली है वहाँ भी अलग अलग सेंटर है, पावर सेंटर, राजस्थान में अलग अलग पावर सेंटर हो गए। भजनलाल जी कैसे चलेगा? अभी तो दिल्ली कूच बाकी है हमारा शहीद स्मारक वाला, एसआई भर्ती आरपीडी पुनर्गठन को लेकर जो लंबा 56 दिन से धरना चल रहा है। हमने लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं किया, नहीं हम चाहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई कानून व्यवस्था बिगड़े और लाठी और डंडे के दम पे हम कुचलना चाहे आंदोलन को, तो तैयार हो जाए। राजस्थान का नौजवान और किसान का बेटा कमजोर नहीं है। हमने बहुत से आंदोलन देखे 25 साल के अंदर, बहुत सी ललकार सरकार बड़ी और सरकारों को झुकाया। फिर हम चेतावनी देते हैं कि कल आप इससे पहले ही अगर परिजनों से मिलकर इस मामले को सुलझा लें, आपकी सरकार के लिए भी ठीक होगा, आपके लिए भी ठीक होगा। दुर्भाग्य इस बात कि 6 दिन से 35-40 विधायक जाट बिश्नोई समाज से राजस्थान के अंदर आ गए। एक विधायक हमारे बीच बैठे, एक एमपी बैठा, दूसरे एमपीओ को क्या कोई नई लगी क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे बात करनी थी यहाँ से। अरे बीजेपी के नेताओं को भी आना चाहिए। यहाँ जब गोपाल जी आ सकते हैं अपने कहने के, उनको निकाला तो नहीं भजनलाल जी ने बात। अरे अपने लोग कितना करके काम करें, इससे ये सर करके अगर आप चाहो कि अपनी कौमों को कोई मार्शल कहेगा तो भाइयों आने वाले समय के अंदर मार्शल की जो पत्नी वो भी छीनी जाए। ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया। ये तो मोदी जी का प्लान कि रेजिमेंट खत्म करो, सारी सेना के अंदर रेजिमेंट व्यवस्था खत्म हो जाए तो अपना भी जो नारे लगते हैं जय भगवान जाट बलवान, जो दूसरे नारे लगते हैं नारे खत्म हो जाए। आप इस चीज को थोड़ी समझ पा रहे हो, हम समझ पा रहे हैं इस चीज को
ये जो समझता है वही तकलीफ पाता है और ना समझ हमेशा राज करता है। ये ना समझो की सरकार है, ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा और कल उंगली टेढ़ी कराना नहीं बजे और पूछ करेंगे। भजन लाल जी को भी आराम से नींद नहीं लेने देंगे। अगर यहाँ परिवार की स्थिति बैठ रहा है तो हम इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकते। ट्रेन बच्चे लगा रहे थे, किस तरह बदतमीजी यहाँ पर की एफआईआर लॉन्च की, मांग करेंगे जैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिन्होंने धरना स्थल का आके, ये धरना कोई एक व्यक्ति का नहीं, धरना स्थल पर सांसद विधायक और तमाम लोग बैठे तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इसके अंदर है। ये सरकार को चेतावनी दे रहे। कल 1 बजे यहाँ से तमाम लोग, ये राजनीतिक कुछ नहीं होगा लेकिन तमाम लोगों को आना जो हमें पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को 1 बजे मोर्चरी के बाहर धरना स्थल से भजन लाल के सरकार की घर की तरफ कूच करने के लिए इस संकट के समय के अंदर भाई डॉक्टर राकेश के परिजनों के साथ इस आंदोलन में, इस यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए, न्याय युद्ध के अंदर इस संघर्ष में आपको आना है। मैं धन्यवाद दूंगा छोटे भाई अभिमन्यु सोनिया, हमारे राम सिंह जी, छोटे राम सिंह जी विष्णु जो विष्णु समाज के बड़े कद्दावर नेता है। अगर ऐसे व्यक्ति आज होते सबको बैठने की आवश्यकता नहीं होती होते। छोटे भाई अनिल चोपड़ा कुछ वोटों से रह गए थे लोकसभा के अंदर पहुंच करा दिया था सरकार ने। छोटे भाई निर्मल, हमारे गुजर साहब और तमाम आरएलपी और तमाम दूसरी जो हमारे संगठन कांग्रेस यूथ कांग्रेस जितने भी संगठन है, इनके तमाम और नौजवान जिनका प्राइड मुझसे भाइयों में तो छात्र चुनाव को लेकर भी बड़ा आंदोलन किया और आगे भी हम चाहते हैं छात्रों को चुनाव ये सारी चीजें हम मूल बैठ कर कहेंगे पार्टी को रख के और निश्चित रूप से जो सरकार है यूथ पार्टी का यूथ पार्टी का हम लोगों को कमजोर करेगी, हमारे को कमजोर करेगी, नौजवानों की ताकत को कमजोर करेगी और एक एक करके सरकार मारेगी। अगर हम हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे, उन समाजों के बारे में सोचो जिनका एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं है और एक भी मंत्री नहीं है, वो कितने लोग वैसे ही दम तोड़ रहे हैं, उनका कौन खरीद हो रही है। इस बारे में भी राजस्थान के नौजवानों को सोचना होगा। तैयार हो जाओ, कल कूद करना है, डरोगे तो नहीं। कल भजन लाल जी को पता लगना चाहिए कि वो रैली मानसरोवर के थी, चुपचाप चले गए। अब आ रहे हैं आपके आवाज की तरफ। डॉक्टर राकेश के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय